हाय। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक छोटी सा परसों के दिन मैंने मतलब एक न्यूज़ देखा था। न्यूज़ देखा नहीं, न्यूज़ पढ़ा था। तो वहाँ पे लिखा है कि मधुमक्खियाँ किराए पे देना। अरे यार, मुझे तो सुनने में अच्छा लगा कि मधुमक्खियाँ भी हम किराए पे दे सकते हैं, पाल सकते हैं, उससे हनी निकाल सकते हैं, उससे वैक्स निकाल सकते हैं, वो तो बात थी। बट पाल भी सकते हैं, तो क्यों पालना है हमें मधुमक्खियाँ? तो मधुमक्खियाँ को किराए पे लेना, जिस परागकर्ता किराए पे रूप में भी जाना जाता है, तो मतलब परागकण होते जो, जैसे कि मधुमक्खियाँ वहाँ पे बैठी है। इस मीन्स इसको क्या कहते हैं, पॉलिनेशन भी कहते हैं इन इंग्लिश में। तो क्या करती है ना, मधुमक्खी यहाँ से वहाँ जाती है तो वो परागकण भी लेके जाती है उधर से उधर। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, क्वालिटी अच्छी आती है। किसकी क्वालिटी अच्छी आती है? तो यहाँ पे देखिए, एक ऐसी प्रथा है कि जिसमें किसान पराग कन्विंस पॉलिनेशन के माध्यम से सफल पैदावार बढ़ाने के लिए मधुमक्खियां की बस्तियां को किराए पे लेते हैं। बस्तियां मतलब वो बॉक्सेस होते हैं ना, वो किराए पे लेते हैं। एक बॉक्सेस में कम से कम 1.25 लाख मधुमक्खियां होती है। यह उन क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोगी है जहां पे प्रभावी परागकण परागन परागन के लिए प्राकृतिक मधुमक्खी आबादी अपर्याप्त है। तो मतलब ऐसा होता है कि मधुमक्खियों की आबादी पर्याप्त नहीं है, वहां पे लेके जाना है। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी फसल की पैदावार अच्छी करनी है। तो फसल की पैदावार अच्छी कैसे होती है? तो जब ये परागकण होते हैं, जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, उसमें बहुत बड़ा हेल्प होता है मधुमक्खी का। क्योंकि मधुमक्खी के पैर को जो फिट होता है, स्टिक होता है, तो वो वहीं से एक फूल से दूसरे फूल तक जाता है। तो मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। उससे उस फल हो या फूल हो, उसकी बहुत अच्छे से क्या हो जाती है, क्वालिटी होती है। तो ये मधुमक्खियां रेंट पे जाती है तो उसका इनकम भी जनरेट होता है। बट वो इनकम डिपेंड कैसे होता है? तो आपकी मधुमक्खियां कौन से क्वालिटी की है, कहाँ से मधुमक्खियां, इंडियन है या फॉरेनर मधुमक्खियां है, और उनके लिए क्या सूट है क्या नहीं है, उससे डिपेंड करता है। और उसको ट्रैवल भी करना पड़ता है। मतलब ये करने के लिए ट्रैवल करने के लिए मधुमक्खियों को सुबह के बाद, मतलब जब सूरज निकलता है उसके बाद, और सूरज जाने से पहले ही, मतलब ढलने से पहले ही आपको मधुमक्खियों को ट्रांसफर करना पड़ता है। अदरवाइज उनके लिए रिस्की हो जाता है, मधुमक्खी के लिए। तो ये इनकम तो हो गया, बट अभी इनका इनकम कैसे टैक्सेबल करें, टैक्सेबिलिटी ऑफ दिस इनकम, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।